सेंटिमेंट बना है, क्या हमें यहाँ पर बाय करना है या सेल करना है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. एंड शॉर्ट्स में मैं डेली अपलोड कर रहा था कि वो सारे डॉट टू डॉट लेवल चलें. आप देख सकते हो इन शॉर्ट्स की मैंने गोल्ड के लिए जितने भी पोजीशंस बनाई थी वो सारी 80 to 90% काम करी है. और जो डेटाज का मैं वेट कर रहा था पर्सनली वो डेटा भी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं. एंड लेट्स कम टू दी मेजर टॉपिक, क्या हमें यहाँ पर बाय करना है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो ये यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स कम टू दी चार्ट. अभी ये मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ. अभी हम पहले तो हम 3 मिनट के कैंडल पे हम चलते हैं. इंट्राडे बेसिस जो ट्रेडिंग सिनेरियोज बन रहे होते हैं उसको हम बात कर रहे हैं. फिर उसके बाद हम करते हैं मेजर टॉपिक कि हमें क्या करना है. राइट, अभी अगर आप इसको स्कैल्पिंग बेसिस या आप इंट्राडे बेसिस देखोगे तो आपको एनएफपी का जब डेटा आया था, राइट, जब डेटा आया उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस चल रहा था 2025. आप लास्ट वाला शॉर्ट देखोगे तो उसमें एक साइडवेज मार्केट की मैंने बात की हुई है. फिर उसके बाद मार्केट में एक सडन एक्सपेक्टेड फॉल आया. राइट, अब वो एक्सपेक्टेड फॉल के लिए मैंने उसका एक पर्सनल वीडियो था. उसमें एनएफपी डेटा अगर 230 एबो जा रहा है तो गोल्ड माइट भी नीचे गिरेगा. और अगर 170 समथिंग अगर वो प्लस जा रहा है सो माइट भी मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा. बट 230 के आसपास मतलब 199 के आसपास इसका डेटा आया और वहाँ से एक शॉर्टफॉल आप देख रहे हो कि ये मिल रहा है. अभी हम चलते हैं एज 5 मिनट्स कैंडल पे और मैं फिर उसको जूम करता हूँ. अभी देखो ये मार्केट का जैसे ही डेटा आया 7 बजे मार्केट ने एक रिट्रेस किया और मतलब सीधा ही वहाँ से 10-15 पॉइंट गिरा. फिर मार्केट ये सो एक्सपेक्टेड एक बार फिर से रिट्रेस करता है. फिर मार्केट सीधा सीधा गिर के गया था 1995. अगर आप देख सकते हो गोल्ड का मैं लो दिखाता हूँ आपको. 1994 मतलब टोटल टोटल 30 पॉइंट्स उसने कवर किए. ऑलरेडी मार्केट गिर गया. अब लेट्स कम टू दी H1 कैंडल. राइट, अगर हम H1 कैंडल में देखेंगे तो मार्केट में आपको एक प्रॉपर सिनेरियो समझ में आएगा. मार्केट चल रहा था साइडवेज, ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन शॉर्ट्स की साइडवेज मार्केट के बाद मैं वेट कर रहा था एनएफपी डेटा का. एनएफपी का डेटा जैसे आया उसने मार्केट के साइडवेज के स्ट्रक्चर को स्लो डाउन करके मार्केट वहाँ से क्रैश हो गया. अब मार्केट जब क्रैश हुआ तो 30 पॉइंट एक्सपेक्टेड था, 30 to 50 पॉइंट ही एक्सपेक्टेड था. मतलब मेरा एक टारगेट था 1980 to 1960 तक. अगर वो नीचे गिरेगा तो इतना गिरना चाहिए और ऊपर अगर जा रहा है तो 2050 to 2060 समथिंग ऊपर थोड़ा कम जाना चाहिए था. बट वो शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड था, वो हो गया. अब इसके बाद यहाँ पर ये जो मेरी एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, मेरे लिए ये एक प्रॉपर सपोर्ट का काम तो नहीं कर रहा है. कुछ लोग इसको सपोर्ट समझ रहे हैं बट ये नहीं, ये एक रेजिस्टेंस ही है. क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर है. अगर आप इसको इसराइल के वॉर की जो मैंने लास्ट टाइम डिस्क्लोज किया हुआ था कि इसराइल के वॉर के बाद गोल्ड में क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, इसराइल का वॉर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, वो लोग सेटलमेंट कर चुके हैं. अभी बात आ रही है कि गोल्ड में जो शॉर्ट ब्रेकआउट आया है, अब फेक ब्रेकआउट पर भी हम चलेंगे. सीधा चलते हैं हम फेक ब्रेकआउट पे. राइट, अब जो ये फेक ब्रेकआउट देख रहे हो आप, उस टाइम पे मेरे शॉर्ट्स में मैंने बताया था कि मार्केट किस हिसाब से बुल को कंटिन्यू कर रहा है. अब यहाँ पर 2750 का एक बना हुआ था टारगेट. उस टाइम पे मार्केट में सेंटिमेंट बन गए थे. गोल्ड एक एन एफ सॉरी फेड का एक इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला था. उस टाइम पे 270 तक 2070 तक जा चुका था. फिर उसके बाद एक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से 2100 को कवर करेगा माइट बी. राइट, बट उस टाइम पे कुछ ट्रेडर्स और कुछ लोग न्यूज़ में रूमर्स आ गए कि 220 मतलब $2200 तक भी ये कवर कर सकता है. बट आई एम नॉट श्योर फॉर देट. और उस टाइम पे मैं 2075 पे मैं ऑलरेडी डन हो चुका था. इस अगर आप शॉर्ट्स में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं 2075 पे मैं ऑलरेडी पोजीशन को एग्जिट कर चुका था. फिर भी मेरे पास कुछ पोजीशंस थी तो मैंने सोचा, मैंने एक रिस्क लिया हुआ था उस टाइम पे. मेरा स्टॉप लॉस था बट मेरी एक रिस्क थी कि शायद $2100 और $2150 मेरे दो टारगेट्स लगे हुए थे. मेरा एक हेजिंग अकाउंट था उसके लिए. मैं उसका स्क्रीनशॉट इंस्टा पर अपलोड करूँगा कि मेरी पोजीशंस कैसे कटी. अगर आप देखोगे तो अनएक्सपेक्टेड बिहेव किया था उस टाइम पर मार्केट और मेरी डॉट टू डॉट लेवल पोजीशन कटी है उसमें. 2150 की मेरी प्रॉपर पोजीशन कटी है और एक पोजीशन कटी थी मेरी 2199 की. मतलब सॉरी 2099 मतलब $2100 के आसपास. और टोटल 2150 मतलब दोनों पोजीशन मेरी इस पॉइंट पर कटी हुई है. राइट, ये यहाँ पर तो इस ये वाले मार्केट में अलग रेट आ रहा है बट मेरा ऑक्टा एफएक्स का अकाउंट था उसमें मेरी पोजीशन प्रॉपर कटी. राइट, अब उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट जैसे डन हुआ उसके बाद मार्केट सीधा आ गया. फिर से सेम टाइम पे ही मार्केट आ गया था 2050 के समथिंग मतलब $2050 के आसपास उसका प्राइस आ गया. फिर उसके बाद मार्केट फिर से गिरा और
जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 2024, मतलब जहाँ पर मार्केट पहले सबटेन कर रहा था वहीं पे फिर से आ गया, तो दैट मीन्स कि ये प्रॉपर फेक ब्रेकआउट का काम कर रहा है। अभी तो आपने H1 के कैंडल में देखा, अभी देखो इसको बड़े सिनेरियोज में जब देखते हैं हम तो आपको समझ में आएगा। अब इसको डे वन कैंडल में अगर आप देखोगे तो आप भी एक्सपेक्ट नहीं, मतलब ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ चार्ट को, फुल स्क्रीन पे चलते हैं हम। ये देखो ये ब्लैक कैंडल मतलब पूरा इंडिकेट कर रहा है ये कि मार्केट यहाँ पर कितना बड़ा फेक ब्रेकआउट आया। मार्केट यहाँ पर सबटेंड कर रहा था 2075 ऑलरेडी, और फिर उसके बाद सैटरडे को मार्केट क्लोज था। संडे के दिन इंडिया में इलेक्शन से, इलेक्शन का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इम्पैक्ट रहा है उस दिन, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे अच्छी इकोनॉमी अगर बूस्ट होने वाली 2024 में, तो वो लीडिंग इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए या किसी कंट्री को देखा जाए उसके जीडीपी नंबर्स को, ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखा जाए, तो इंडिया अच्छा परफॉर्म करने वाली है। वो एक रीज़न था। उसके बाद ये एक फेक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं था और ये पूरा का पूरा फेक ब्रेकआउट बना। लोग यहाँ से सोच रहे थे ये हेल्दी भी हो सकता था, बट ये फेक ब्रेकआउट कंसिडर हुआ। सेकेंड डे मार्केट पूरा का पूरा फिर से नीचे आ गया। सिंगल डे, एक सिंगल डे में $120 के आसपास की रैली देखने को मिली। टोटल 120 to 150 डॉलर्स इन अ सिंगल डे, ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। ये फेक ब्रेकआउट के टाइम या कोई मार्केट में कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है उस टाइम पे होता है, राइट। ये जैसे मार्केट गिरा, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जोन बना। क्यों? क्योंकि एनएफपी का वेट चल रहा था जो दिस फ्राइडे अभी कवर हुई है। एनएफपी का डेटा भी सो एक्सपेक्टेड था, सो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन शॉर्ट्स वीडियोस एंड इंस्टा एज वेल। सो अभी यहाँ पर ये जो पोजीशन बनी, क्या यहाँ पर हमें बाय करना है या सेल करना है? बहुत सारे ट्रेडर्स यही क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। सो माय ओपिनियन एंड आंसर इज दैट प्लीज़ अवॉइड दिस टाइम, राइट। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़े बुल रन को कवर कर चुका है और यहाँ पर एक ऑलरेडी उसने फेक ब्रेकआउट बना दिया है जो एक्सपेक्टेड भी था। अभी इसराइल और हमास के वॉर के बाद का जो इम्पैक्ट मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्क्लोज करा हुआ है गैप डाउन कैंडल का। नहीं पता आपको गैप डाउन क्या है और गैप अप क्या है, सो आप उस वीडियो को देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि मार्केट अभी मेरे हिसाब से क्यों गिर रहा है। ओके, और मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट एंड फिगर की, ना कि मैं न्यूज़ की। मैं न्यूज़ रिमर्स को कभी फॉलो नहीं करता बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रेडर। और जब मैं ट्रेडिंग की प्रोस्पेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे इतना समझ में आ चुका है कि न्यूज़ के फ्लो में अगर आपने कोई से भी ट्रेड इनिशिएट किए हैं सो आप लॉस में जाते हो। सो मुझे इतना एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास में ही मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। अब ये ब्रेकआउट कितना परसेंट हो है या नहीं है ये हमें कल पता चल जाएगा। मंडे को मार्केट ओपन होगा, या तो फिर इस पूरे वीक में हमको समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पर वापस से एक 10 20 25 डॉलर ऊपर जा सकता है क्या मार्केट, या नहीं जा सकता, या फिर से रैली कंटिन्यू होगी और 1980 1960 के आसपास उसको सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। देन फिर हम कुछ नया आउटलुक बनाएंगे उसका। बट हाँ, सो एक्सपेक्टेड है यहाँ से मार्केट फिर से गिरेगा। और दूसरी बात ऐसी कि मार्केट शायद 15 तारीख के बाद है ना एक हॉल्ट पे भी चला जाएगा, क्योंकि ये ईयर एंड भी है। क्रिसमस के टाइम पे मार्केट में लो वॉल्यूम होता है, बट सम टाइम मुझे अभी भी याद है एक बार एक एयर स्ट्राइक हुआ था, शायद वो 2 3 साल पहले या 4 साल पहले हुआ था। उस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल था 1 जनवरी के दिन। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अगर आपकी पोजीशन है, स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हो ठीक है, हेजिंग मेंटेन कर रहे हो ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर बाइंग मेरे हिसाब से अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत बड़ी बुल रैली देख चुके हो आप मार्केट में। मैं बुल रैली दिखाता हूँ आपको कैसी है ये। इसराइल का जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे मार्केट का प्राइस था 1810 के आसपास। उस टाइम से मार्केट अगर देख रहे हो तो इसराइल के वॉर के बाद मार्केट इतना ऊपर आया है, राइट। तो एक्सपेक्टेड है वहाँ से कि मार्केट फिर से रिट्रेस्ड होगा, राइट। 1950 और उसके नीचे भी जाने के उसके चांसेस हैं, बिकॉज मार्केट में कोई अभी ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट फिर से ऊपर जाए। हाँ, नो डाउट ऊपर जाएगा, सो आई एम रॉन्ग। बट मेरे आउटलुक्स अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। मैं उसके फैक्ट एंड फिगर्स को ज़्यादा नोटिस करता हूँ, क्योंकि फेक ब्रेकआउट हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बन चुका है सारी चीज़ें होने के बाद। हाँ, नो डाउट अगर नए 2050 के आसपास मार्केट चल रहा होता या फिर यहाँ से ऊपर चला जाता तो मैं फिर बुलिश हो जाता, बट अभी आई एम नॉट बुलिश फॉर गोल्ड। लेट्स सी क्या होता है। शॉर्ट्स में मैं फिर से अपलोड करूँगा, और शायद हुआ तो नेक्स्ट वीकेंड पे मैं कोई सा एक वीडियो, शायद बिटकॉइन का वीडियो आ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का लास्ट टारगेट जो मैं डिसाइड मतलब ऑलरेडी डिस्क्लोज करा था 44,000 के समथिंग का। वो बिटकॉइन का आप वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि बीटीसी की प्राइस में किस तरह से एक मूवमेंट आया, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शायद ये आपको गोल्ड की पोजीशन के लिए थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देगा आपको क्या करना है। एफओएमसी के रिजल्ट्स, फेड रिजल्ट्स और एनएफपी के डेटा कैसे मार्केट को इम्पेक्ट करते हैं। सो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो।
और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।